हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दिव्यांग क्रिकेट के बारे में, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं अमित, उनका कमेंट आया था जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। भाई मुझे ये बताओ कि दिव्यांग क्रिकेट को बीसीसीआई फुल सपोर्ट कब करेगा। मुझे पता लगा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है नवंबर में कहना चाहते होंगे शायद। ये कुछ तो न्यूज़ दिया करो भाई। दूसरा इन्हीं का कमेंट था, तीसरा भी इन्हीं का कमेंट था। पहले मैं इनका कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से जो भी सूटेबल जो आंसर होगा अपनी तरफ से मैं देता हूँ। दिव्यांग क्रिकेट के बारे में भी कुछ बनाओ भाई। कब मान्यता मिलेगी? वुमेन्स क्रिकेट को भी मान्यता मिल गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे है अमित भाई, आप ये बात सुने। आपने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट के बारे में वीडियोस बनाओ। मैंने स्पेशली ये चैनल जब शुरुआत की थी, मैं 5 साल पहले इस चैनल पे काम करने लग गया था। अप्रैल 2018 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और 2017 से मैं ये क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो 5 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ऐसे सूटेबल चीज़ें या न्यूज़ इस क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, आपने कहा कि न्यूज़ जहाँ तक आती हैं, मैं एक प्लेयर हूँ और गांव से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा जो है मेरा स्टेट है और जींद मेरा डिस्ट्रिक्ट है। इतना मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मेरे पास इतने न्यूज़ नहीं होते हैं, स्पेशली इस क्रिकेट को लेकर। मुझे न्यूज़ कहाँ से मिलती है? ट्विटर से मिलती है। आप जैसे दोस्त जो है दिव्यांग क्रिकेटर्स या साथी जो हमारे प्लेयर्स हैं साथी, उनसे मिल जाती है। कोई भी न्यूज़ होती है जब भी, वो एसोसिएशन से डेडिकेटेड मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ दिव्यांग क्रिकेट को प्रमोट करने से मतलब है, ठीक है। एसोसिएशन का झगड़ा, इस तरीके का झमेला मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंसना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इसकी न्यूज़ जो भी मेरे पास न्यूज़ होती है, आप प्लेलिस्ट चेक करें, उस प्लेलिस्ट में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। वो चाहे बीसीसीआई से रिलेटेड है, चाहे वो बीसीसीआई से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार से, किसी भी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन इंक्लूडिंग ऑल स्पोर्ट्स, जो भी हम फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लेयर्स से रिलेटेड है, कोई भी सपोर्ट है, अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई इंस्पिरेशनल चीज़ मिलती है तो उसको भी मैं इस चैनल पे डाल देता हूँ। वो कॉपीराइट वाला इश्यू हो जाता है ना, यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसीज़ के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात, आपने बात कही वुमेन्स क्रिकेट की। वुमेन्स क्रिकेट जो है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है, बाकी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। वुमेन्स क्रिकेट जो है 2005 का वर्ल्ड कप खेला था वुमेन्स क्रिकेट ने। हमारी टीम आज शायद फाइनल्स में गई थी। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तब तक भी वुमेन्स क्रिकेट को जो है क्या बोलते हैं उसको, एफिलिएशन नहीं था, ठीक है। तो जहाँ तक एफिलिएशन की बात है, जो कि बीसीसीआई की तरफ से होना चाहिए, एफिलिएशन का मतलब ये होता है कि प्लेयर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाए। प्लेयर्स अभी जैसे हम लोग, मैं टीचिंग करवाता हूँ, आप लोग भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो एफिलिएशन का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ, अगर आप क्रिकेटर खेलते हैं तो आपको सब कुछ जो है बीसीसीआई की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, इंक्लूडिंग मैच फीस है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ें एफिलिएशन के अंतर्गत आती हैं। टूर्नामेंट्स भी कम मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट का और हमारी क्रिकेट का और नॉर्मल क्रिकेट का, इन तीनों चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, ठीक है। क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट और मेंस क्रिकेट में अभी भी इतना फासला है, ठीक है। हाँ, सैलरी वगैरह में कुछ बीसीसीआई कर रही है, इक्विवेलेंट लेके आने की कोशिश कर रही है मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट को। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के एफर्ट्स बीसीसीआई जरूर कर रही है, बट वो डिफरेंस अभी तक बिल्कुल बरकरार है, ठीक है। इसलिए जहां तक आपने बात की दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड या फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ की या खबरों की, तो वो जो भी आप हमारे पास भेजते हैं, हम उनको वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लेयर्स हैं जो इस क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, हालांकि इस क्रिकेट में करियर है ही नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है, इस क्रिकेट में कोई करियर नहीं है। आप लोगों को दूसरे प्रोफेशन के साथ इस
चीज को, इस प्रोफेशन को अपनाना पड़ता है वो किस लिए, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब भी आप अपने सीनियर क्रिकेटर्स से मिलेंगे आपको सिर्फ वो यही बात बताएंगे कि भाई आप लोग खेलने आते हो तो खेल के चले जाओ, इसके अलावा इस क्रिकेट में कुछ नहीं है। इस क्रिकेट में सिर्फ इतना है कि आपका शौक पूरा हो जाएगा। अगर आपने स्पोर्ट्स में ही रहना है तो आप किसी और स्पोर्ट को पकड़ो जिस पैरालंपिक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि तो उसमें जो है कुछ ना कुछ आपका करियर बन सकता है। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग क्रिकेट में कोई करियर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं, एक और न्यूज़ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो है एसोसिएशंस वगैरह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, मैं किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं रखता। मैं सभी एसोसिएशंस के प्लेयर्स को या जो भी एसोसिएशन ऑफिशियल्स हैं सभी को प्यार प्रेम से अपना, मेरी किसी से कोई खास बातचीत नहीं है, सिर्फ मैं इस क्रिकेट को जो है प्रमोट करना चाहता हूँ, यही मेरा जो है मेन उद्देश्य है, एम है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मेरे साइड में देखेंगे ये है डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपको याद होगा DCCI एक क्रिकेट कमेटी बनाई थी DCCI ने, ठीक है। हम 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आए थे, वो वर्ल्ड कप नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि वो वर्ल्ड कप नहीं था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने वो जीता था। बहुत अच्छी बात थी ये, और उस समय पर इस क्रिकेट को बहुत बूस्ट अप मिला था। तो उस समय के बाद BCCI ने ये कमेटी बना के दे दी थी DCCI, यानी कि DCCI बनाई थी। रविकांत चौहान सर जो है इसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इसको रन करते हैं। ये बात सबको पता होगा, सभी प्लेयर्स को, ठीक है। इसके साथ साथ अब की बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस पे भी मैं आऊँगा, उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ आपको। अब की बार हम लोग ये सोच रहे थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेटर्स प्लस के ऑफिशियल्स, जितने भी एसोसिएशन इस देश में, हमारे देश में काम करती हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लेयर से रिलेटेड, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे BCCI के से कि अब की बार जब डोमेस्टिक शेड्यूल जारी किया जाएगा ना, तो उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे। उसमें तीनों चारों प्रकार की हमारी क्रिकेट शामिल होगी। उसमें डीफ एंड डैम क्रिकेट शामिल होगी, उसमें ब्लाइंड क्रिकेट शामिल होगी, उसमें स्टैंडिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट शामिल होगी, एंड व्हील चेयर क्रिकेट उसमें शामिल होगी। ये 4 प्रकार की क्रिकेट जो उसमें शामिल होगी। बट ऐसा जब BCCI ने ये शेड्यूल जारी किया था, ये वीडियो मैं उसी समय बनाना चाहता था, बट मैंने बनाया नहीं था। मैंने सोचा था कि कोई और अगर खास न्यूज़ आएगी तब मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो उस समय पर जो है, ये समझ लो आप, जो भी सारे एक्सपेक्टेशंस थे BCCI से, वो सारे एक तरीके से रुइन हो चुके थे, व्यर्थ हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। तो फिर इस DCCI ने क्या किया, और किसी दूसरी एसोसिएशन ने इस तरीके का कुछ नहीं किया था। हालांकि हुए हैं मीटिंग्स, ऑल इंडिया फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन के भी हुए हैं जिससे मैं खेलता हूं, और DCCI की मीटिंग हुई थी ऑफिशियली। आप इस पेज को जो है मेरे साइड में देख लेंगे, इसमें जो है कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये ट्विटर पे भी आपको मिल जाएगा DCCI के, क्योंकि मैं कोई फेक चीज़ नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है, मुझे किसी को भ्रमित नहीं करना है भाई। तो यहाँ पे है ना, इसमें सारांश बता देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का। तो जैसे ही शेड्यूल जारी कर दिया गया था BCCI के द्वारा, तो सारी एसोसिएशंस ने ये सोचा कि हम लोग जो है अपना पर्सनल जो है एक मीटिंग रख लेते हैं और उसमें हम कुछ जो है डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या किया था, इसमें 31 मेंबर्स आए थे डिफरेंट स्टेट्स के। उन्होंने जो है एक मीटिंग की थी, एक एनुअल जनरल मीटिंग की थी 16 अप्रैल 2023 को अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। इसका आपको भी पता होगा। और इस मीटिंग में 31 मेंबर्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हिस्सा लिया था। और इसमें जो है जैसे कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे फुटबॉल ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, वहाँ से भी मेंबर्स को इंक्लूड करने की या टीम्स बनाने की जो है कोशिश की जा रही थी DCCI के द्वारा, जो कि मैं कहूँगा आपका एक सराहनीय कदम था सर, आपको सैल्यूट है। आप इस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हद तक जो है प्रमोट कर रहे हैं सर। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने की जो है कोशिश की गई कि स्टेट्स को उस मीटिंग में ये कहा गया कि आप जो है
रजिस्ट्रेशंस जो है करवाना शुरू कर दीजिए। और जो ये टीम्स हैं जिस भी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की, किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की अगर टीम नहीं है तो उसकी टीम बनाइए और रजिस्ट्रेशन करना बच्चों का शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक टीम खड़ी करनी है और फिर सभी से मिला के आगे जो चीज़ जो भी डिसाइड की जाएगी, जो इस मीटिंग के बाद अगली आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मैं वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी इसमें। फिर कहा गया था कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें लास्ट लाइन में देखिए जो हाईलाइटेड है, फिजिकली डिसेबल्ड विंग विल बी अनाउंस्ड सून एज नेशनल एंड जोनल लेवल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। कहने का मतलब क्या है, जो एसोसिएशंस जो भी सारी की सारी काम कर रही होंगी DCCI के अंतर्गत, एसोसिएशन मीन्स स्टेट्स बॉडीज, ठीक है, स्टेट्स की जो एसोसिएशंस काम कर रही होंगी, टीम कह लीजिए आप, जो भी टीम्स काम कर रही होंगी उन टीम्स को क्या किया गया है, इकट्ठा कर लिया जाएगा और नेशनल डोमेस्टिक यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल उसके बाद होना चाहिए। नेशनल जो है टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे, उसके बाद जोनल लेवल के टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू BCCI स्ट्रक्चर काम करने की कोशिश की जाएगी। इस अहमदाबाद की मीटिंग में इस तरीके का, इस पर्टिकुलर इनका जो लेटर है इनको पढ़ के ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, अब नीचे जो है रविकांत सर के साइन है, जनरल सेक्रेटरी डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और फिर नीचे देखिए मेंबर है ये डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी के, और उसके बाद BCCI लिख रखा है इन्होंने। तो ये BCCI ने दी है ये चीज़, ये बॉडी BCCI ने बनाई है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होने की संभावना है। अब मेरा ये मतलब नहीं है, कमेंट बॉक्स में जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेटर या ऑफिशियल सर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी यहाँ पे अपशब्द या इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने पहले ही बता दिया, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस क्रिकेट को अपलिफ्ट करना है, किसी को कोई बुराई नहीं करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल इंडिया फिजिकली चैलेंज्ड जहाँ से हम खेल रहे हैं वो भी गंदी है, या जो दूसरी जो एसोसिएशन हैं वो गंदी हैं, या DCCI ही जो कुछ है वो है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑफिशियली लेटर हेड पे जो चीज़ है, और उसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, वरना मेरा इससे रिलेटेड कोई उद्देश्य नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें क्यों बनाने लग गया, क्योंकि वीडियोस ही नहीं होते थे मेरे पास। ठीक है, काम ही नहीं होता था, कोई न्यूज़ ही नहीं होती थी इस क्रिकेट से रिलेटेड, तो फिर इस चैनल को ग्रोथ कैसे मिलेगी। थोड़े बहुत इंटरनेशनल लेवल के जो व्यूअर्स हैं वो अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, फ़िलहाल बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप और नहीं तो व्यूज़ लेके आइए इन वीडियोस पर, इनको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं सिर्फ इसी प्रोफेशन को जो है ज्वाइन कर सकूं। मेरा एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, बट वो इससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। नहीं तो फिर मैं ये चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल जो चीज़ है उसी के ऊपर जो है पूरा ध्यान देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये मैंने पूरा साल डेडिकेट कर दिया है इस चीज़ को, स्पेशली यूट्यूब को, या ऑनलाइन एजुकेशन लगा लीजिए, या ऑनलाइन जो ये क्रिकेट से रिलेटेड मेरा चैनल है इस पे लगा लीजिए। ठीक है, तन मन धन से मैं काम करता हूँ, मुझे किसी से कोई विरोध, किसी से किसी प्रकार की कोई भी जो है दिक्कत मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। जो भी आपके पास नॉलेज हो, कोई भी बात हो, आप जो है टेलीग्राम पे मुझे भेजें, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, मेल भी दी हुई है। अगर कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो वहाँ पे मेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, फ़ोन के द्वारा भी कॉन्टैक्ट हमसे कर सकता है। ठीक है, हमारी टीम को स्पॉन्सर करना चाहता हो, एसोसिएशन को स्पॉन्सर करना चाहता हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, आप लोग जो है हमसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अमित अपने जो है ग्रुप में इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। एसोसिएशन के चक्कर में मत लड़ें, इस तरीके की चीज़ें जो करने की कोशिश करें, ताकि जो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो प्लेयर्स हैं, उनका फ्यूचर हम लोग सिक्योर जो है कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इन्फॉर्मेशनल एक वीडियो होगी। थैंक यू।